जय हिंद दोस्तों। मैं सीए वैभव जैन आपके सामने दोबारा पेश हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमें परचेज परचेज में क्या करने जा रहा हूँ, गुड्स की परचेज करने जा रहा हूँ अपनी इस वाली वीडियो में। और वो गुड्स की परचेज मुझे कैसे अपनी टैली में एंटर करनी है। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करा था कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, और कंपनी क्रिएट करने में मैंने आपको ये भी बताया था कि सामने वाला बंदा अपनी बिजनेस नीड्स के हिसाब से अपने फीचर्स को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करूं, आप F11 परचेज करोगे तो मैंने पिछली वाली वीडियो में इन्वेंट्री को आपको नो करने को कहा था, क्योंकि हमने सर्विस सेक्टर की एक कंपनी बना के आपको दिखाई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं गुड्स को परचेज करने जा रहा हूँ तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा और मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कंपनी वाली डिटेल देखनी है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, और जिसने नहीं देखी वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी उस वीडियो को देख लें। चलिए जी, मैं परचेज करने जा रहा हूँ गुड्स और मुझे जाना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर सर मैंने एंटर करा और सबसे पहले सामने वाला जो सप्लायर है वो मेरा वो है स्मार्ट सॉल्यूशन, जिससे कि मैं एसी एयर कंडीशनर परचेज करने जा रहा हूँ 5 क्वांटिटी 32,000 रुपए के रेट पे। अब जो जो चीज मैं आपके साथ बोलता जा रहा हूं उस पे हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मैं सामने वाले से माल खरीद रहा हूं यानी कि गुड्स में डील कर रहा हूं तो मुझे आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है और अकाउंटिंग इनवॉइस जाएगा मेरा सर्विस सेक्टर के केस में। सर ये क्या होता है, आप यहाँ पे जाके राइट साइड में देखेंगे चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है। चेंज मोड पे जाएंगे आप और यहाँ पे आप आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। जब तक मैं आइटम इनवॉइस सेलेक्ट नहीं करूंगा तो मैं अपनी क्वांटिटी जिस रेट पे मैंने माल को खरीदा है वो मेंशन नहीं कर पाऊंगा और आइटम का नेम क्या है वो नहीं दे पाऊंगा। मान लो स्मार्ट सॉल्यूशन जो कि जिससे कि मैं माल खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे इनवॉइस नंबर 5 देता है और 25 अप्रैल की डेट में देता है। F2 की प्रेस करेंगे और 25 अप्रैल की डेट डालेंगे और 005, क्योंकि वो बिल नंबर मुझे 005 दे रहा है, मैंने यहाँ पे 005 एंटर करा और 25 अप्रैल की डेट लिख दी। अब सामने वाली पार्टी का नाम मेरे पास अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी बिल्कुल नहीं है। VS ट्रेडर्स मेरी दिल्ली रजिस्टर्ड फर्म है और जिससे मैं माल खरीदने जा रहा हूँ वो है गाजियाबाद की पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश। मैंने पार्टी का नाम यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करा, मुझे लेजर क्रिएट करना है स्मार्ट सॉल्यूशंस। स्मार्ट सॉल्यूशंस और ये मेरा लेनदार है, यानी कि मेरी जो ग्रुपिंग होगी वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर होगी। जब भी मैं लेजर क्रिएट करूंगा उसकी एक प्रॉपर ग्रुपिंग जानी चाहिए। स्मार्ट सॉल्यूशन जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ या किसी भी पार्टी से माल खरीदूं तो वो जाएगा किसके अंडर में, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि वो मेरा लेनदार है, पैसे लेगा मुझसे। उसके बाद आपको एड्रेस पे आना है। सामने वाली पार्टी जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसका आप एड्रेस मेंशन कर दीजिए। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, गाजियाबाद की पार्टी है तो स्टेट रहेगा मेरा उत्तर प्रदेश। और मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर मेंशन कर दूंगा और पैन नंबर है, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। मेरे एग्जाम्पल में मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जीएसटी नंबर, सामने वाली पार्टी अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, वरना आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करके मैं आगे बढ़ूंगा सर। यहाँ से आपसे मांगेगा रिसीट नोट नंबर, रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर। ये उस केस में हम आपसे डिस्कशन करेंगे जब मेरा माल मेरे पास परचेज ऑर्डर के थ्रू आ रहा है तो वहां पे रिसीट नोट नंबर वगैरह मेंशन होगा, वरना आप सीधा लिखेंगे डिस्पैच थ्रू। मान लो मैं वो वैन के थ्रू माल आया, डेस्टिनेशन है मान लो गाजियाबाद की, सॉरी दिल्ली की, जहाँ पे मेरे पास माल आया है। ठीक है, और जिसके थ्रू आया, अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व है तो बिल्कुल उसका नाम, अगर कोरियर के थ्रू आया तो बिल ऑफ लेडिंग में आप उसे मेंशन करेंगे और ये मोटर व्हीकल नंबर वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे पूछेगा अगले वाले में परचेज लेजर। देखिए, परचेज लेजर अगर आपको एक सिंगल लेजर रखना है, सिंगल लेजर का मतलब ये होता है कि 18% की परचेज में मेरी इसी में आ रही है, 5% वाली भी, 18% वाली भी, 28% वाली भी, सारी तरह की परचेज मेरे इसमें आ रही है। तो आप एक सिंगल परचेज लेजर बनाएंगे, PURCHASC परचेज, और किसके अंडर में रखेंगे, परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, केवल नीचे जाके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। इतना करने के बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं मुझे परचेज
5% वाली अलग, 12 वाली अलग, 18 वाली अलग, 28 वाली अलग बनानी है, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अब वो मैं सामने वाले से क्योंकि एयर कंडीशनर खरीद रहा हूं तो उसका पर्टिकुलर एक मॉडल नंबर है और वो मित्सुबिशी कंपनी का है, तो नेम ऑफ आइटम क्रिएट करने के लिए मैं दोबारा ओल्ड सी प्रेस करूंगा और उसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। मॉडल नंबर मेरे वाले एग्जाम्पल में ये है MS GK 18V और कौन सी कंपनी का, मित्सुबिशी कंपनी का। अंडर किसके जाएगा, मित्सुबिशी के, तो यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करूंगा और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करवा देंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो आप सामने वाली यूनिट खरीद रहे हो, आप जो भी मॉडल नंबर खरीद रहे हो, उसका मेजरमेंट नंबर्स में है, पीसीस में है, किलोग्राम्स में है, डोजन्स में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं मान लो एसी खरीद रहा हूं तो मैं उसका मेजरमेंट नंबर्स में करना पसंद करूंगा, तो ओल्ड सी करूंगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा NOS। उसका जो सिंबल नेम है वो NOS है और इसका जो फॉर्मल नेम है वो है नंबर्स। ठीक है, यूनिट क्वांटिटी कोड मतलब नंबर्स को एनओएस में यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, किलोग्राम्स का केजीएस में होगा, पीसीस का पीसीएस में होगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे यूनिट क्वांटिटी कोड, एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ जाएंगे। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, क्या इस आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल है? यस, बिल्कुल एप्लीकेबल है। और यहाँ पे आप HSN कोड डिटेल लिख देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और यहाँ पे आप जीएसटी रेट मेंशन कर देंगे। क्योंकि ये मेरा आइटम टैक्सेबल है तो मैं एग्जाम रिलेटेड और नॉन जीएसटी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट करूंगा। और कितने परसेंट पे टैक्सेबल है? 28% पे। कितनी क्वांटिटी खरीदी? 5, 32,000 रुपए के रेट पे 1,60,000 रुपए की। और क्योंकि स्मार्ट सॉल्यूशन गाजियाबाद की फर्म है और मेरी फर्म जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ वो दिल्ली की फर्म है, तो ये आईजीएसटी वाली ट्रांजेक्शन है, तो इस पे आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट लेजर बनेगा आईजीएसटी आईटीसी 28%। और क्योंकि उसकी ग्रुपिंग भी देनी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में दूंगा क्योंकि टैक्स है। और किस टाइप का टैक्स है? जीएसटी है। जीएसटी में भी क्या है? आईजीएसटी है और 28%। ये देखिए 44,800 आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ गया। उसके बाद आप जीएसटी ईवी बिल को यहाँ पे डिटेल को नो रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन कर लेंगे 1 by 1। और यहाँ पे आप नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग एसी कंटेनिंग मॉडल नंबर, जो भी आपका मॉडल नंबर है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, परचेज्ड फ्रॉम स्मार्ट सॉल्यूशंस, और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। और अब मैं आपको इसका इंपैक्ट दिखाऊंगा आपकी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ये 1,60,000 रुपए की परचेज मेरे यहाँ पे शो हो रही है परचेज अकाउंट में। और अगर आप इसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो मुझे पैसे देने हैं सन्ड्री क्रेडिटर यानी स्मार्ट सॉल्यूशन का, वो 2,04,800 देने हैं। और अगर मेरा जो उस पे आईटीसी बना है वो 44,800 का है, जो मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईजीएसटी में वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है। दोस्तों आज हम परचेज वाउचर को इतना ही सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मेरी अगर परचेज ऑर्डर के थ्रू, रिसिप्ट नंबर के थ्रू हो रही है तो वो किस तरीके से उसका यहाँ पे करना है। यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम परचेज ऑर्डर दिया, उसके बाद मुझे डिलीवरी चलान के थ्रू माल रिसीव हो गया और उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं परचेज की एंट्री करी। तो वो सारा का सारा डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टैली न्यू रिलीज 3.0.1 के बारे में अपडेट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।